तो अगले प्रमेय की ओर चलते हैं। अगला प्रमेय है हमारा साइड एंगल साइड समरूपता, SAS समरूपता, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए इसको साबित करते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज दिया है, पहले दो त्रिभुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। एक का नाम ले लेते हैं ABC और दूसरे का यहाँ पे PQR। अब लिखते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। अब क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर दिया है। अच्छा, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो। तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, तो एंगल A को अंतर्गत करने वाली भुजा B और AC है और P को अंतर्गत करने वाली भुजा PQ और PR है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। ठीक है, यह दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। चलो यहाँ पे भी रचना करना होगा, सेम रचना वही करेंगे जो पीछे के प्रमेयों में हम लोग किए हैं। रचना में क्या करेंगे कि AB बराबर PE और AC बराबर PF खींचे तथा EF को मिलाया, चलिए AB बराबर PE, E इस पे कहीं ले लेते हैं, और AC बराबर में PF, इस पे F कहीं ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं। E और F को मिलाना भी तो है ना। चलिए EF को मिलाया, तो यह डॉटेड कर देंगे क्योंकि हमारी यह रचना की बात हो गई, तो इसको डॉटेड कर देते हैं। चलो अब इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं, प्रमाण। ठीक है, चलिए इसको साबित करते हैं। चलिए भैया, अब हमारे पास चूंकि दिया हुआ है यहाँ पर AB बटा PQ बराबर में AC बटा PR, यह दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। अच्छा, हम AB को हटाकर PE लिख सकते हैं और बटा में PQ, क्योंकि यहाँ पे AB PE के बराबर है रचना से, और AC जो है PF के बराबर है, तो PF बटा में PR। यह दोनों कैसे हुआ, तो यह रचना से हुआ, रचना से। ठीक है, रचना से ऐसे लिखे हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारा दिखा दिए यहाँ पे PE बटा PQ बराबर PF बटा PR। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं EF समांतर है QR के, क्योंकि यह अनुपात बराबर हो रहा है तो इसलिए समांतर हो जाएगा। कैसे होगा, तो थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से यह हो गया, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से हो जाएगा। अच्छा, जब यह समांतर हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ एंगल PEF जो है, एंगल PEF जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा, और एंगल PFE जो है एंगल R के बराबर हो जाएगा, PFE एंगल R के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो ये दोनों संगत कोण के युग्म है इसलिए बराबर, और EF जो है समांतर है ना QR के, तो संगत कोण के युग्म है, ये बराबर हो गए। चलिए भैया, अब लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में, इन दोनों त्रिभुजों में, ABC में और PEF में। अच्छा, AB जो है हमारे PE के बराबर है, यह रचना से है, दिया हुआ है यहाँ पे, रचना से हम लोग किए हैं। अच्छा, एंगल A बराबर एंगल P, यह तो दिया है ना, एंगल A एंगल P के बराबर में दिया है। अच्छा, और उसके बाद AC जो है ना, AC यह PF के बराबर है, यह आपके रचना से है, रचना से।
तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ई एफ के। सर्वांगसम हो जाएगा ना, क्यों होगा? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया। ठीक है, सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया। अच्छा, जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत कोण तो बराबर हो जाएंगे ना, यानी एंगल बी बराबर एंगल पी ई एफ हो जाएगा ना, और एंगल सी बराबर एंगल पी एफ ई हो जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से। और चूंकि हमने ऊपर दिखाया हुआ है एंगल पी ई एफ जो है ना बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल पी एफ ई जो है ना वह बराबर है एंगल आर के। ये हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं, संगत कोण से साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एंगल पी ई एफ क्यू के बराबर है और बी के बराबर है, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। और एंगल ए तो एंगल पी के बराबर यह दिया है, एंगल ए एंगल पी के बराबर दिया है, तो इसको बाद में लिखा जाएगा। यहाँ से हमने दिखा दिया कि एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी जो हो जाएगा एंगल आर के, एंगल सी जो हो जाएगा एंगल आर के। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और आपके पास एंगल ए एंगल पी के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें, यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं नीचे, दोनों त्रिभुजों में देखें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ देखो एंगल बी एंगल सी क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर अभी साबित कर किए हैं, एंगल ए एंगल पी के बराबर दिया ही है। ठीक है, तो यहाँ से जब संगत कोण सभी बराबर हो गए तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो नहीं जाएगा एंगल पी, त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? एंगल 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 समरूपता से। ठीक है, अगर इसमें से दो ही कोण लिखते हैं ना कोई, तो एंगल एंगल समरूपता लिखते हैं, तीनों लिख दिए हैं इसलिए एंगल 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 समरूपता से। तो ये हमारा प्रमाणित हो गया। तो यहाँ से हमने यह भी देखा कि अगर दो त्रिभुजों के एक कोण बराबर हो और उनको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रमेय है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसको साबित करना है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले काम करता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। इसका नाम देते हैं ए बी सी, और इसका बी वाला कोण समकोण है। चलिए तो पहले इतना काम करते हैं। यहाँ लिखते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ है? तो इसका एंगल बी जो है ना समकोण है, यानी एंगल बी जो है 90 डिग्री है। और हम लोग क्या करते हैं, तो फिर आगे कह रहा है कि यदि समकोण वाले शीर्ष से इसके कर्ण पर लंब डाला जाए, तो हम लोग समकोण वाले शीर्ष बी से इसके कर्ण पर यहाँ पे लंब डालते हैं। तो इस लंब का नाम दे देते हैं यहाँ पर बी डी, और यहाँ पर बी डी लंब है ए सी के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, अच्छा इस लंब के दोनों ओर त्रिभुज, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। तो ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज इस पूरे ABC के समरूप होगा, यह भी त्रिभुज और यह भी त्रिभुज। यानी कि हमें सिद्ध करना है, पहला कंडीशन है कि त्रिभुज ADB, ध्यान से देखना ADB, ठीक है, और समरूप है त्रिभुज ABC के, ABC के। अच्छा दूसरा क्या दिखाना है? तो ये वाला भी त्रिभुज दिखाना होगा कि त्रिभुज, इसका नाम क्या देंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। BDC भी, यह वाला त्रिभुज भी समरूप होगा इसके ABC के, ठीक है। अच्छा, और ये परस्पर भी समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज परस्पर भी समरूप होते हैं, ये दिखाना। यानी कि त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज BDC के, हमें यह भी दिखाना है।
तो इसमें नाम का भी बड़ा ध्यान रखना होता है, संगत कोण संगत शीर्ष भी ध्यान से लेना होता है, ठीक है। इसी हिसाब से हमें नाम लेना होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है, ध्यान से देखो। मैं अगर इसमें नाम देता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ 1, ठीक है, यहाँ पे मैं इस कोण को नाम देता हूँ 2, आसान रहेगा इस तरह प्रूफ करने में। 3, इसको मैं नाम देता हूँ 4, ठीक है। समझो यहाँ पे बात को। यहाँ अगर मैं देखूँ तो एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 90 होगा ना, क्योंकि यह तीसरा 90 डिग्री का है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग 180 90 होता है, 90 होता है ना जी, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 हो जाएगा, ठीक है। और 2 3 भी मिला के 90 होगा, क्योंकि बी समकोण है, यानी कि यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ 2 से 2 गया, यानी एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में चलूं ए डी बी, तो इसीलिए आप यह एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, इसलिए यहाँ से नाम शुरू होगा बी डी सी। तो एकदम ध्यान से नाम रखना होता है, यह इस नाम का बहुत ही ज़्यादा मायने है। ऐसे नहीं है कि आप ए डी बी और यहाँ पे डी बी सी कुछ भी लिख दे, वो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कोण किसके बराबर हो रहा है, किससे हम लोग उसको दर्शा सकते हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ संगत शीर्ष के अनुसार उसके नाम लेने होते हैं। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा संगत शीर्षों के बारे में। चलिए देखते हैं प्रमाण इसका। हम लोग पहले के लिए चलते हैं, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए डी बी और ए बी सी में, तो दोनों त्रिभुजों में एंगल ए जो होगा एंगल ए के बराबर होगा। दोनों में एंगल ए है, इसमें भी है और इसमें भी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए यह बराबर हो गया। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी, प्रत्येक 90, दोनों 90 है। तो यहाँ से दो कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कैसे, तो एंगल समरूपता। तो देखिए मैंने यहाँ नाम जो लिया है ना ए डी बी और ए बी सी, सोच समझ के लिया। एंगल ए जो है एंगल ए के बराबर है, और एंगल ए डी बी जो हो रहा है एंगल ए बी सी के बराबर है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यह कोण के बराबर है, इसीलिए नाम मैंने ऐसे लिया है। तो नाम का बहुत ही ज़्यादा मायने है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ए डी बी लेते हैं, यहाँ पे आप बी ए सी लिख दो, गलत हो जाएगा, वो गलत ही हो जाएगा, वो साबित नहीं हो सकता है। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं किसमें, तो सेकंड में हम लोग देखेंगे, पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए क्या है, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी में देखो यार, यहाँ पे पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल सी, दोनों में है, उभयनिष्ठ है ना जी। अच्छा दूसरा हो जाएगा एंगल बी डी सी बराबर एंगल ए बी सी। तो यहाँ से यह क्यों हो रहा है, तो ये क्योंकि प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 है। आप देख लो बी डी सी और एंगल ए बी सी दोनों 90 है। तो यहाँ भी नाम देखो, आप यहाँ पे देखो बी डी सी एंगल ए बी सी के बराबर है, दिख रहा है ना, और एंगल सी के बराबर है। तो मैं सोच समझ के नाम लिया हूँ, एंगल त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के एंगल समरूपता से, ठीक है। चलिए यह समरूप हो गया। अच्छा तीसरा कौन सा लेना है, तो तीसरा देखिए मैंने ऊपर नाम लिया है ए डी बी और बी डी सी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बी डी सी में देखिए दो कोण इसमें भी बराबर होने चाहिए, तब ना समरूप होगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसमें त्रिभुज में और इसमें तो एक 90 तो है ही ना, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, ठीक है, सॉरी बी डी सी ना, सॉरी मैं गड़बड़ लिख दिया हूँ, बी डी सी, प्रत्येक 90, दोनों 90 है। अच्छा दूसरा कोण कैसे लें, तो देखो आप यहाँ पे मैं रफ में कर दूं या यहीं पे दिखा सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में 90।
और एंगल 2 + 3 बराबर भी 90। ठीक है, यानी कि इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि एंगल 1 + 2 बराबर में एंगल 2 + 3। तो 2 2 काट दो, एंगल 1 बराबर 3। तो देख लो, एक एंगल इसमें का है, एक एंगल इसमें का है। एंगल 1 बराबर एंगल 3 है ना, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो यह दूसरा चीज हो गया, यह दूसरा हो गया, यह पहला हो गया। तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा, ADB समरूप हो गया त्रिभुज BDC के। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, आप 1 3 के बराबर दिखाए हो, तो यहाँ से देखो ADB ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले रहे हैं BDC। नाम को बहुत ध्यान में रखना है, एंगल एंगल समरूपता। तो हमने यहाँ पे ये साबित कर दिया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पे उसके कर्ण पर लंब डाला जाए, तो उस प्रकार बने दो त्रिभुज होते हैं, पूरे त्रिभुज के समरूप होंगे और आपस में भी समरूप होते हैं। ये हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए? ये अगला